हमारे जीवित, सच्चे और अनुग्रह से भरपूर पिता परमेश्वर, इस नई सुबह में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। रात के अंधकार के बाद आपने हमें फिर से उजाले का दर्शन कराया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हमारी आंखें खुली तब सबसे पहले हमने ये महसूस किया कि हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं और आपकी कृपा के कारण एक नया दिन देखने पाए हैं। पिता परमेश्वर, यह सुबह हमारे लिए केवल समय का बदलना नहीं है, बल्कि यह आपकी दया का प्रमाण है। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है और आज भी आपने हमें उसी नई करुणा के साथ जगाया। हम इस सुबह को अपने बल या योग्यता से नहीं, बल्कि आपकी अनुग्रहपूर्ण इच्छा से देख पा रहे हैं। हे प्रभु, हम इस सुबह अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बीता कल था उसे हम आपके हाथों में छोड़ देते हैं। जो आज हमारे सामने है उसे भी हम आपको समर्पित करते हैं और जो आने वाला भविष्य है उसे भी हम आपके भरोसे पर रखते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें रात भर संभाला। जब हम सोए थे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी हुई थी। आपने हमें हर अनदेखे खतरे से बचाया, हर बुरी योजना से दूर रखा और हमें शांति की नींद दी। इसके लिए हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। हे प्रभु यीशु, इस सुबह हम आपको अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। हमारे विचार आपसे शुरू हो, हमारे शब्द आपसे निकले और हमारे काम आपकी महिमा करें। हमारे दिन की पहली आवाज शिकायत की नहीं, बल्कि धन्यवाद और स्तुति की हो। पिता परमेश्वर, इस सुबह हमारे मन को शुद्ध कीजिए। जो नकारात्मक विचार, भय, चिंता या असमंजस हमारे भीतर हैं, उन्हें अभी निकाल दीजिए। हमारे मन को अपने सत्य से भर दीजिए ताकि हम आज का दिन स्पष्टता और विश्वास के साथ जी सकें। हे प्रभु, हम आज के दिन के लिए आपकी अगुवाई मांगते हैं। जहां हमें निर्णय लेने हैं वहां हमें बुद्धि दीजिए, जहां हमें बोलना है वहां सही शब्द दीजिए और जहां हमें चुप रहना है वहां संयम दीजिए। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में शांति हो, प्रेम हो और आपकी उपस्थिति हो। पति पत्नी के बीच समझ हो, माता पिता और बच्चों के बीच आदर हो और पूरे घर में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे प्रभु, हम अपने काम, नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई को भी आपके सामने रखते हैं। जो भी कार्य आज हमारे सामने हैं उनमें आप हमें सफलता दीजिए। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए ताकि हमारे प्रयास व्यर्थ न जाएं। पिता परमेश्वर, जिनके पास आज काम नहीं है, जिनके मन में असुरक्षा है, जिनके सामने रोजगार का संकट है, आप उनके लिए द्वार खोलिए। उन्हें निराशा में नहीं बल्कि आशा में चलने की सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, हम अपने शरीर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिनके शरीर में कमजोरी है, दर्द है या बीमारी है, आप इस सुबह अपनी चंगाई की सामर्थ्य से उन्हें छू लीजिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रखिए ताकि हम पूरे मन से आपकी सेवा कर सकें। पिता परमेश्वर, हम इस सुबह उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, अकेले हैं या हताश हैं। आप उनके पास जाइए, उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। उनके आंसुओं को पोंछिए और उनके हृदय में नई आशा भर दीजिए। हे प्रभु, जो लोग गलत रास्तों पर भटक गए हैं, नशे, गलत संगति या पाप में फंसे हुए हैं, इस सुबह आप उनके हृदय को जगाइए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए और उन्हें अपने प्रेम से वापस खींच लीजिए। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपने देश, अपने समाज और अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति आए, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित हो और जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। हे प्रभु, हमें आज ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जिससे लोग आपको देख सकें। हमारे व्यवहार में नम्रता हो, हमारे शब्दों में प्रेम हो और हमारे कामों में सच्चाई हो। पिता परमेश्वर, हमें यह सिखाए कि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करें, जब दिन आसान हो तब भी और जब दिन कठिन हो तब भी। हमें यह याद दिलाए कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। हे प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपने डर, अपनी चिंताएं और अपने प्रश्न आपके चरणों में रख देते हैं। हम उन्हें अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते। हम हल्के मन और खुले हृदय के साथ इस दिन में प्रवेश करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमें आज क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हमें कड़वाहट में नहीं बल्कि क्षमा में चलना सिखाए। जैसे आपने हमें क्षमा किया है वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करें। हे प्रभु, इस सुबह हमें यह समझ दीजिए कि हर पल एक अवसर है आपकी महिमा करने का, किसी की मदद करने का और आपके प्रेम को बांटने का। पिता परमेश्वर, हमें आलस्य से दूर रखिए और परिश्रम में स्थिर रखिए। हमें जल्दबाजी से बचाइए और धैर्य में बनाए रखिए। हमें घमंड से दूर रखिए और नम्रता में चलाइए। हे प्रभु,
जब यह दिन समाप्त हो और हम पीछे मुड़कर देखें तो हम ये कह सके कि आज हमने आपको प्रसन्न किया, आज हमने विश्वास में कदम बढ़ाए, आज हमने हार नहीं मानी। पिता परमेश्वर, हम इस सुबह को पूरी तरह आपके हवाले करते हैं। यह दिन आपका है, हमारा जीवन आपका है और हमारा भविष्य भी आपका है। और अब पूरे विश्वास, शांति और आनंद के साथ हम ये घोषित करते हैं, आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे और मगन रहेंगे। आज हम आपके पवित्र चरणों में विनम्र हृदय लेकर आते हैं। हम जानते हैं कि हर अच्छी और उत्तम भेंट आप ही से आती है। इसलिए पिता, इस प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने खोलते हैं और आपकी बरकत की याचना करते हैं। ऐसी बरकत जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा, मन और शरीर को भर देने वाली हो। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, उस श्वास के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है और उस आशा के लिए जो आपके वचन से जन्म लेती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जहां हम सोच भी नहीं पाए वहां आपकी बरकत पहले से मौजूद थी। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि बरकत केवल धन या संपत्ति का नाम नहीं है। बरकत शांति है, बरकत संतोष है, बरकत सही समय पर सही मार्ग दिखना है। आज हम आपसे ऐसी ही संपूर्ण बरकत की प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन को संतुलित, पवित्र और फलवंत बनाए। पिता परमेश्वर, हमारे मन पर अपनी बरकत उंडेल दीजिए। जहां चिंता है वहां शांति दीजिए, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। हमारा मन व्यर्थ की बातों में उलझा न रहे बल्कि आपकी सच्चाई में स्थिर रहे। हे प्रभु, हमारे हृदय पर अपनी बरकत दीजिए। हमारे भीतर से कड़वाहट, ईर्ष्या, क्रोध और निराशा को दूर कीजिए। हमारे हृदय को प्रेम, क्षमा, दया और करुणा से भर दीजिए। ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी इच्छा को पहचान सके और उसका पालन कर सके। पिता परमेश्वर, हमारे शरीर पर भी अपनी बरकत दीजिए। जो थकान है उसे दूर कीजिए, जो कमजोरी है उसे सामर्थ्य में बदल दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई की बरकत बहा दीजिए। हमारा शरीर आपकी सेवा के लिए स्वस्थ और सक्षम बना रहे। हे प्रभु, हमारे घरों पर अपनी बरकत बरसाइए। हमारे घर शांति के स्थान हो, झगड़े के नहीं। हमारे घर प्रार्थना के घर हो, भय के नहीं। हमारे घर प्रेम से भरे हो, माया अभाव से नहीं। हमारे घरों में आपकी उपस्थिति स्पष्ट दिखाई दे। पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों पर अपनी बरकत दीजिए। पति पत्नी के संबंधों को मजबूत कीजिए। माता पिता को बुद्धि दीजिए और बच्चों को आज्ञाकारी हृदय दीजिए। पीढ़ियों तक आपकी बरकत बहती रहे ताकि आने वाली संतानें भी आपके नाम की महिमा करें। हे प्रभु, हमारे काम, नौकरी और व्यवसाय पर अपनी बरकत दीजिए। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। जहां रुकावटें हैं वहां द्वार खोलिए। जहां हानि है वहां लाभ दीजिए। जहां ठहराव है वहां वृद्धि दीजिए। हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उन पर विशेष बरकत उंडेलिए। उनके लिए सही समय पर सही अवसर खोलिए। उन्हें निराशा से बचाए और आशा में स्थिर रखिए। उन्हें ऐसा काम दीजिए जो न केवल जीविका दे बल्कि सम्मान और संतोष भी दे। हे प्रभु, हमारे आर्थिक जीवन पर भी अपनी बरकत दीजिए। हमें बुद्धिमानी से चलना सिखाइए। फिजूल खर्ची से बचाइए और प्रबंधन की समझ दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो पाने से अधिक बांटने में आनंद पाए। पिता परमेश्वर, हमें कर्ज के बोझ से मुक्त कीजिए और स्थिरता की बरकत दीजिए। हमारे जीवन में प्रबंध की ऐसी धारा बहाए कि हमें किसी बात की घटी न हो। हमें लालच से दूर रखिए और संतोष में बनाए रखिए। हे प्रभु, हमारे संबंधों पर अपनी बरकत दीजिए। जो रिश्ते टूट रहे हैं उन्हें जोड़िए। जो संवाद बंद हो गया है उसे फिर से जीवित कीजिए। हमें ऐसा स्वभाव दीजिए कि हम शांति स्थापित करने वाले बने, न कि विवाद बढ़ाने वाले। पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन पर अपनी बरकत दीजिए। हमारे वचन पाठ गहरा हो, हमारी आराधना सच्ची हो। हमें बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें समय की बरकत दीजिए। हमें अपने समय का सदुपयोग करना सिखाए। आलस्य से बचाए और परिश्रम में स्थिर रखिए। हमें यह समझ दीजिए कि हर दिन आपकी ओर से एक उपहार है। पिता परमेश्वर, हमारे निर्णयों पर अपनी बरकत दीजिए। हमें जल्दबाजी से बचाइए। हमें सही और गलत में भेद करने की समझ दीजिए। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम वही चुने जो आपको प्रसन्न करे। हे प्रभु, हमारे शब्दों पर अपनी बरकत दीजिए। हमारे मुंह से जीवन देने वाली बातें निकले, न कि तोड़ने वाली। हमारे शब्दों से शांति फैले, न कि चोट।
हमें ऐसा बोलना सिखाए जिससे आपका नाम महिमान्वित हो। पिता परमेश्वर, हमारे विचारों पर भी अपनी बरकत दीजिए। हमें अशुद्ध और नकारात्मक विचारों से दूर रखिए। हमारे मन को अपने सत्य से भर दीजिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। हे प्रभु, हमारे समाज और देश पर भी अपनी बरकत दीजिए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित हो, जहां हिंसा है वहां शांति आए, जहां निराशा है वहां आशा जन्म ले। हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीने वाला समाज बनने में सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, हमें दूसरों के लिए बरकत बनने की सामर्थ्य दीजिए। हमारी जिंदगी केवल अपने लिए न हो बल्कि दूसरों के जीवन में भी आपकी भलाई का साधन बने। हमें उदार हृदय दीजिए और दया से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें परीक्षा के समय भी बरकत दीजिए, ऐसी बरकत जो हमें गिरने न दे बल्कि मजबूत बनाए। हमें हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाए। पिता परमेश्वर, हमें यह समझ दीजिए कि सच्ची बरकत आपकी उपस्थिति है। यदि आप हमारे साथ हैं तो हमारे पास सब कुछ है, और यदि आप हमारे साथ नहीं तो सब कुछ होते हुए भी हम खाली हैं। हे प्रभु, इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हमारे आने जाने पर बरकत हो, हमारे उठने बैठने पर बरकत हो, हमारे बोलने चुप रहने पर बरकत हो, हमारे आज पर बरकत हो और हमारे कल पर भी बरकत हो। पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी आपकी बरकत की गवाही बने। लोग हमें देखकर आपको पहचाने। आज हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारे हृदय में एक नई शुरुआत की इच्छा है, एक नए कार्य की आशा है और एक नए बिजनेस का स्वप्न है। पिता, हम जानते हैं कि हर अच्छी योजना आप ही से आती है, इसलिए इस नए बिजनेस को शुरू करने से पहले हम इसे आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि यह कार्य केवल हमारे बल, समझ या अनुभव से सफल नहीं हो सकता। यदि आप साथ न हो तो हमारी मेहनत व्यर्थ है। इसलिए प्रभु, सबसे पहले हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि इस नए बिजनेस की नींव आप स्वयं रखें। हमारी योजना से ज्यादा आपकी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, आपने कहा है कि जो अपने मार्ग को प्रभु को सौंपता है उसके काम सफल होते हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ इस नए कार्य को आपको सौंपते हैं। हमारा सोच विचार, हमारी रणनीति, हमारा निवेश, हमारी मेहनत, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें सही दृष्टि दीजिए। हमें यह समझ दीजिए कि हम ये बिजनेस केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी, सेवा और आपकी महिमा के लिए करें। हमारे इरादों को शुद्ध रखिए ताकि हम कभी गलत रास्ते पर न जाएं। हे प्रभु, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, यह समझ आप हमें दीजिए। जल्दबाजी से बचाइए और धैर्य में बनाए रखिए। हमें ऐसे निर्णय लेने में सहायता कीजिए जो लंबे समय तक फल देने वाले हों। पिता परमेश्वर, इस नए बिजनेस में आने वाली हर चुनौती के लिए हमें पहले से तैयार कीजिए। जब कठिन समय आए तब हम घबराएं नहीं, जब रुकावटें आए तब हम पीछे न हटे। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो हालात देखकर नहीं बल्कि आप पर भरोसा करके आगे बढ़े। हे प्रभु, हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए। जो हम बनाएं, जो हम बेचें, जो हम सेवाएं दें, उन सब में गुणवत्ता, सच्चाई और विश्वास योग्यता दिखाई दे। हमारा बिजनेस धोखे या छल से नहीं बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता से जाना जाए। पिता परमेश्वर, हमें सही लोगों से जोड़िए। सही पार्टनर, सही कर्मचारी, सही सलाहकार और सही ग्राहक आप ही हमारे जीवन में भेजिए। जो लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे हमें दूर रखिए। हमें विवेक दीजिए कि हम हर किसी पर तुरंत भरोसा न करें। हे प्रभु, हमारे आर्थिक निर्णयों पर अपनी विशेष कृपा रखिए। हमें बुद्धिमानी से निवेश करना सिखाए। हमें फिजूल खर्ची से बचाए और सही प्रबंधन की समझ दीजिए। हमें घाटे से बचाए और स्थिर वृद्धि की ओर ले चलिए। पिता परमेश्वर, यदि इस नए बिजनेस की शुरुआत में नुकसान या देरी हो तो हमें निराश न होने दीजिए। हमें धैर्य दीजिए और यह विश्वास दीजिए कि आप हर चीज को सही समय पर सही स्थान पर ले आते हैं। हे प्रभु, हमें घमंड से बचाए। जब सफलता मिले तब हम आपको न भूलें और जब सफलता देर से मिले तब हम आपसे दूर न हो। हमें हर परिस्थिति में नम्र बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस को ऐसी बरकत दीजिए कि वह केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। हमारे द्वारा लोगों को रोजगार मिले, सम्मान मिले और आशा मिले। हमारा कार्य समाज के लिए भी उपयोगी हो। हे प्रभु, हमें कर्ज के बोझ से बचाइए। यदि किसी कारणवश कर्ज लेना पड़े तो हमें उसे समय पर चुकाने की सामर्थ्य दीजिए। हमें ऐसा अनुशासन दीजिए कि हम आर्थिक रूप से जिम्मेदार बने रहें। पिता परमेश्वर, हमारे मन को भय से दूर रखिए।
असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य की चिंता, इन सब से हमें मुक्त कीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो हमें हर दिन आगे बढ़ने की ताकत दे। हे प्रभु, हमारे शब्दों और व्यवहार में भी आपकी महिमा दिखाई दे। हमारे ग्राहक हमें केवल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे और भरोसेमंद इंसान के रूप में पहचाने। पिता परमेश्वर, यदि कभी हमें लगे कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमें तुरंत चेताइए। हमें जिद्दी न बनने दीजिए, बल्कि सिखाए जाने वाला हृदय दीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवार को भी इस नए बिजनेस में शांति दीजिए। ऐसा न हो कि काम के कारण रिश्ते बिगड़ जाएं। हमें संतुलन सिखाए, काम और परिवार दोनों में। पिता परमेश्वर, हमें समय की कद्र करना सिखाए, आलस्य से बचाए और अनुशासन में बनाए रखिए। हमें नियमितता और परिश्रम की आदत दीजिए। हे प्रभु, हम अपने बिजनेस के भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाले वर्षों में क्या होगा, पर हमें यह पूरा भरोसा है कि यदि आप हमारे साथ हैं तो हम कभी अकेले नहीं होंगे। पिता परमेश्वर, जब यह बिजनेस बढ़े तो हमें उदार बनाए रखिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो कमाई के साथ साथ बांटना भी जाने। हमें दूसरों की मदद करने वाला बनाए। हे प्रभु, हमारे जीवन की गवाही यह हो कि हमने जो भी किया वह आपके नाम से शुरू किया और आपके नाम पर चलाया। हमारा बिजनेस हमारी पहचान से ज्यादा आपकी भलाई की पहचान बने। पिता परमेश्वर, अंत में हम पूरे विश्वास के साथ यह घोषित करते हैं, यदि प्रभु हमारे साथ है तो कोई भी विरोध हमारे विरुद्ध सफल नहीं होगा। यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज हम इस नए बिजनेस को पूरी तरह आपके चरणों में सौंपते हैं। आप ही हमारे मार्गदर्शक हो, आप ही हमारे प्रबंधकर्ता हो और आप ही हमारी सफलता का स्रोत हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, यह धन्यवाद औपचारिक शब्द नहीं है, यह उन आंसुओं की गवाही है जो हमने आपके सामने बहाए। यह उन रातों की गवाही है जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। यह उन दिनों की गवाही है जब हम भीतर से टूट चुके थे, पर फिर भी हमने आपको पुकारा और आपने हमें अनसुना नहीं किया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज पहचानी। जब हम ठीक से बोल भी नहीं पाए, तब भी आपने हमारे हृदय की भाषा समझ ली। जब हमारी प्रार्थनाएं अधूरी थी, तब भी आपने उन्हें पूरा सुना। जब हमारी आस्था डगमगा रही थी, तब भी आपने हमें थामे रखा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी पुकार को केवल सुना ही नहीं, बल्कि उस पर कार्य भी किया। आपने सही समय पर उत्तर दिया, आपने सही मार्ग दिखाया, आपने सही लोगों को हमारे जीवन में भेजा। आपने वह किया जो हमारे लिए असंभव था। हे प्रभु, कई बार हमने जल्द उत्तर चाहा, पर आपने हमें प्रतीक्षा सिखाई। कई बार हमने जो मांगा वह नहीं मिला, पर आपने जो दिया वह हमारे लिए उत्तम निकला। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि आपकी हर न भी हमारे भले के लिए थी। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें निराशा में नहीं छोड़ा। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी थी, तब आपने हमारे भीतर नई आशा जगा दी। आपने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे हो, आप बदलते नहीं हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। जब बोझ बहुत भारी हो गया था, तब आपने हमें उठाया। जब हमारी ताकत खत्म हो रही थी, तब आपने अपनी सामर्थ्य हमें दी। जब हम रो रहे थे, तब आपने हमें शांति दी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घरों को सुरक्षित रखा। आपने हमारे परिवारों की रक्षा की। आपने हमारे बच्चों को अपने पंखों की छाया में रखा। आपने हमारे माता पिता को सहारा दिया। आपने हमारे घरों में अपनी शांति को बसने दिया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी जरूरतों का प्रबंध किया। जब हमारे पास बहुत कम था, तब भी आपने हमें कमी में नहीं छोड़ा। आपने हमें रोज का भोजन दिया, पहनने को वस्त्र दिए और रहने की जगह दी। आपने हमें यह सिखाया कि आप हमारे सच्चे प्रबंधकर्ता हैं। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे काम, नौकरी और व्यवसाय में भी साथ दिया। जहां रास्ते बंद दिख रहे थे, वहां आपने द्वार खोल दिए। जहां रुकावटें थी, वहां आपने मार्ग बना दिया। जहां हम हार मानने वाले थे, वहां आपने हमें आगे बढ़ाया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें चंगाई दी। कुछ चंगाई हमने शरीर में देखी और कुछ आत्मा में महसूस की। आपने हमारे घावों को भरा। आपने हमारे टूटे मन को जोड़ा। आपने हमारे भीतर फिर से जीवन का संचार किया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा संभाला। जब लोग हमें समझ नहीं पाए, तब आपके वचन ने हमें समझ रख रहे थे। तब आपके वचन ने हमें दिशा दी। आपका वचन हमारे लिए दीपक बन गया। हे प्रभु,
धन्यवाद कि आपने हमें गिरने के बाद ठुकराया नहीं। आपने हमें दोषी ठहराकर दूर नहीं किया, बल्कि प्रेम से पास बुलाया। आपने हमें एक और मौका दिया, एक नया आरंभ दिया। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी। जब हमें समझ नहीं थी, तब आपकी आत्मा ने हमें सिखाया। जब हमें शब्द नहीं मिले, तब आपकी आत्मा ने हमारे लिए मध्यस्थता की। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिनकी एक प्रार्थना ने हमें संभाल लिया, जिनकी एक बात ने हमें नई दिशा दी, जिनकी मौजूदगी में हमने आपका प्रेम महसूस किया। पिता परमेश्वर, हम उन कठिन समयों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमने पसंद नहीं किया, पर जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। उन आंसुओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनसे हमारी आत्मा शुद्ध हुई। उन परीक्षाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनसे हमारा विश्वास गहरा हुआ। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें यह सिखाया कि हर चीज हमारे समय से नहीं, बल्कि आपके समय से होती है। पिता, हम अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर हमें यह भरोसा है कि आप हमारे आगे आगे चलेंगे। आपने अब तक जो किया है वही हमारे कल की आशा है। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो केवल मिलने पर ही नहीं, बल्कि प्रतीक्षा में भी धन्यवाद करे। ऐसा हृदय जो आशीष में ही नहीं, बल्कि संघर्ष में भी आपकी भलाई को देख सके। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन धन्यवाद की गवाही बने। हमारे शब्द, हमारे काम और हमारा व्यवहार सब कुछ आपकी महिमा करे। लोग हमारे जीवन को देखकर कहें कि यह परमेश्वर सच में प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, हमें कभी यह न भूलने दीजिए कि हमने आपको पुकारा था और आपने हमें सुना था। हमें कृतज्ञ बने रहना सिखाइए। हमें घमंड से दूर और नम्रता में बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास के साथ फिर से यह घोषित करते हैं, आपने हमारी पुकार सुनी है। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप आगे भी सुनते रहेंगे। हम डर के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। हम शिकायत के साथ नहीं, बल्कि स्तुति के साथ चलेंगे। और इसी विश्वास, शांति और आनंद के साथ हम कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद, यह स्तुति और यह आराधना आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।